नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं ग्लोबल मिरर न्यूज और मैं हूं आदित्य मिश्रा। अभी हम आ गए हैं रामनगर के पकड़ी चौक पे। यहाँ देख रहे हैं कि कांग्रेस के पासी साहब आने वाले हैं और ये देखिए, ये भीड़ जो आपके सामने दिख रहा है, ये मंजू बाला पाठक जी के द्वारा ये उनके स्वागत में लगाया गया भीड़ है। लोग एकत्रित हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का जनाधार कहीं ना कहीं बिहार में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं। हम आपको कुछ ही देर में पासी साहब से मुलाकात कराएंगे, उनके बयान सुनाएंगे। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। सर, चंपारण में लगातार दौरा हो रहा है, सर किस नजर से देखते हैं? चंपारण में नहीं, पूरे बिहार में दौड़ा हो रहा है। बिहार बदलना है और बिहार में जिंदाबाद, परिवर्तन के लिए मंजू बाला पाठक जिंदाबाद, राजेश राम जिंदाबाद, इस समय बिहार में परिवर्तन की लहर चल रही है। बिहार की जनता चाहती है कि बिहार में परिवर्तन हो और बिहार में जब तक लोगों को विकास नहीं मिलेगा, लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, लोगों को रोजी रोजगार से नहीं जोड़ा जाएगा, हर गरीब परिवार को जब तक जो है कमाने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता है। विकास केवल संसाधनों का नहीं होता है। बिहार में जब तक हर व्यक्ति का विकास नहीं होगा, तब तक बिहार में विकास नहीं माना जाएगा। और इस समय चाहे वो नौजवान हो और चाहे महिलाएं हो और चाहे छात्र हो, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस की लहर चल रही है और उसका मौका बिहार की जनता कांग्रेस को देना चाहती है। ये मंजू बाला पाठक जी के द्वारा जो आपका स्वागत किया गया, सर किस नजर से देखते हैं और क्या विजन है मंजू बाला पाठक? मंजू बाला जी जो है हमारे महिला मोर्चा की एक मजबूत पदाधिकारी हैं और निश्चित तौर पर जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता जो दिख रही है, पार्टी उसको संज्ञान में ले रही है। अभी आप देख रहे थे कि कांग्रेस नेता सुशील पासी जो है वो स्पष्ट बता रहे हैं कि मंजू बाला पाठक को आगामी चुनाव में जो है कुछ न कुछ पार्टी विशेष नजर डाल रही है और उनको कहीं ना कहीं जो है सीट देने की बात कही जा रही है पासी जी के द्वारा। आप देख सकते हैं। उपाध्यक्ष है महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए आप क्या सोचती है, किस तरह से महिला जुड़े इस पार्टी से? देखिए, महिलाओं के लिए तो मैं ये सोचती हूँ, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ पासी जी का। हमारी चंपारण की पावन धरती पे वो आए और उन्होंने हमारे चंपारण के बारे में, उन क्षेत्र को आगे ले जाने के बारे में लोगों को सबको इकट्ठा किया, समाज को जोड़ रहे हैं। और महिलाओं के साथ तो मैं सुबह से आई हूँ, प्रोग्राम कर रही हूँ कि बेचारी बहुत ज़्यादा पिछड़े इलाके हैं, ना वहाँ पर कोई सुविधा है, ना पढ़ाई है, तो लोगों को ना पेंशन है। मैं कल भी क्षेत्र में थी, मोतिहारी थी, नरकटियागंज थी, आज मैं इधर आई हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कोई अच्छा नेता चाहिए जो हमारे चंपारण को आगे बढ़ाए और बच्चों के बारे में सोचे। बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं तो उनके पास पढ़ाई की सुविधा नहीं है। खाना पीना, रोटी कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो हम चाहते हैं कि हमारे ऐसे महान बड़े बड़े जो नेता हैं, पासी जी हैं, जो भी इस क्षेत्र का MP है, MLA है, उनको सबको बढ़ चढ़ के आगे चंपारण का तरक्की करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं भी इसी में लगी हूँ कि मैं भी थोड़ा जो मेरे साथ मेरा ट्रस्ट है, उसके साथ मैंने काफ़ी महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हैं। मैं उनसे टाइम पर टाइम मिलती हूँ, हफ्ते में 2-4 बार हमारा मीटिंग भी होता है और मेरी बूथ की मीटिंग भी है। और हर क्षेत्र में मैं जाके सबसे बात करके इनका विकास में मैंने मदद किया है। और क्या उद्देश्य था? रामनगर हम लोग पिछली बार चुनाव लड़े थे, कांग्रेस की सीट थी ये, और पिछली बार हम लोग चुनाव जीतने से चूक गए। लेकिन इस बार हम लोग चुनाव से पहले ही, क्योंकि हमको कांग्रेस के बलबूते इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है और बिहार की जनता कह रही है कि बिहार को बदलने के लिए सत्ता का परिवर्तन होना जरूरी है।
फिर से बिहार में सरकारी फैक्ट्रियां लगें और लोगों को रोजगार मिल सके, भूमिहीनों को जमीन मिल सके, जिनके पास आवास नहीं उनको आवास मिल सके, जो इस देश में बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं उनको नौकरी मिल सके, इसके लिए कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना जरूरी है। उसी सिलसिले में मैं रामनगर आया हूं और हमारे नरेश राम जी ने मुझको यहाँ पर आमंत्रित किया था। मैं उन्हीं के बुलावे पर इस विधानसभा में आया था और यहाँ के लोगों ने कांग्रेस की बात को सुना है और हम चाहते हैं कि इसको बूथ स्तर तक यहाँ की कमेटियाँ बने और जो भी संगठन की कमजोरियां हैं उसको हम अभी शाम को समीक्षा करेंगे। कल भी हम पश्चिम चंपारण में रुके हुए हैं। संगठन को बूथ स्तर तक कैसे मजबूत हो और कहां कहां कमजोरी है इसकी समीक्षा करने के लिए मैं आया हूं और अगर हमारा संगठन कहीं कमजोर है तो उसको हमको हर कीमत पर 15 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट AICC को जानी है। इसलिए 4 तारीख से पहले जिला की रिपोर्ट जानी है और 15 दिन के अंदर ब्लॉक स्तर की रिपोर्ट AICC को पहुंचनी है और सबमिट करनी है। तो बहुत जल्द जो है हम लोग चाहते हैं कि हमारा बूथ स्तर तक संगठन मजबूत हो और हम जो पिछली बार हमसे चूक हुई है कि पश्चिम चंपारण में कांग्रेस के खाते की सीट हमारे हाथ में नहीं आ पाई, इस बार कांग्रेस जो है यहाँ पर ज्यादा ताकत से लड़ेगी और हमें उम्मीद है कि बिहार में सबसे ज्यादा अगर कहीं हमको उम्मीद की किरण दिख रही है तो पश्चिम चंपारण से दिख रही है। बिहार में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना या सिर्फ कांग्रेस की तैयारी है? बिहार में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी या गठबंधन के साथ? नहीं, इंडिया गठबंधन के साथ ही लड़ने का कल दिल्ली में बैठक हुई है और उसमें ये प्रपोजल पास हुआ है तो स्वाभाविक तौर पर हम लोग जो निर्देश है उसका हम पालन करेंगे और अगर कोई और निर्देश आएगा तो उस समय हम अभी करेंगे। अभी फिलहाल जो है हमको पश्चिम चंपारण में गठबंधन की चिंता इसलिए नहीं करनी है कि यहाँ हम 7 सीट पर लड़े थे तो इसलिए हम 7 सीटों की तैयारी यहाँ पूरी ताकत से कर रहे हैं। महिलाओं और युवाओं के लिए आपके पार्टी में क्या पोजीशन है? ये 50% हमारे यहाँ युवाओं को सभी संगठन के पदों पर और सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों में उनको जिम्मेदारी दी जाती है। युवाओं की ही नौकरी के लिए हम लोग चाहते हैं कि उनका पेपर लीक बंद हो, समय पर उनकी परीक्षाएं हो और उनको नौकरी मिल सके, उनको रोजी रोजगार से जोड़ा सके, क्योंकि बिहार में एक मजदूरों का प्रदेश बन रहा है और यहाँ से मजदूरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था लगभग चौपट हो चुकी है और जो मैं अनुसूचित जाति के छात्रावासों में गया हूं, जिस तरीके से बदहाली है, ऐसा लगता है कि गूंगी बहरी सरकार इस समय बिहार में चल रही है। और अनुसूचित जाति के बच्चों का जो छात्रवृत्ति मिला करती थी, कांग्रेस के जमाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो इस देश के गरीब गुरबा के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की थी, वो ऐसी गूंगी बहरी सरकार भाजपा की और चल रही है एनडीए की सरकार, उसने उस छात्रवृत्ति को बंद कर दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि महिलाओं के लिए हम मैनिफेस्टो में ही और सरकार बदलते ही महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए विशेष योजनाएं बना करके उनको सशक्तिकरण करने का काम कांग्रेस करने का काम करेगी।